जरांगे पाटिल जी से मैं यहाँ पर मिलने आया था। मेरे साथ में हमारे मंत्री महोदय भी है, उमरे साहब भी है। 17 तारीख कल उनके कुछ उनके सहकारी है, सहयोगी है, उनके साथ में उनकी मीटिंग है, बैठक है और 24 तारीख का अल्टीमेटम उन्होंने हमको दिया था। लेकिन खुद जरांगे पाटिल जी ने भी कहा है यहाँ पर कि किस तरह से शासन काम कर रही है। रात दिन हम लोग पूरे महाराष्ट्र में, हर जिले में, हर तहसील में ये जो नोंद है इनकी कुंडली समाज की, वो देख रहे हैं। भारी संख्या में हमको वो भी मिली है, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में हमें वो भी मिली है। इसलिए उन्होंने भी समाधान व्यक्त किया है कि भाई आप सरकार काम कर रही है, वो स्पीड में काम कर रही है, अच्छी गति उसमें है और शासन यही चाहती है कि आरक्षण तो हमको देना है लेकिन वो टिकने वाला देना है, मतलब परमानेंट देना है। ऐसा ना हो लास्ट टाइम जैसे सुप्रीम कोर्ट में आखिरी टाइम में उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये हमने इस बार नहीं चाहते, क्योंकि उस वक्त जो क्यूरीज निकली थी, जो उन्होंने बातें कही थी, जो कमी उसमें, खामियां उसमें थी, वो हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे शासन को पूरी, मतलब हमें गारंटी है, अपेक्षा है कि बस इस वक्त ये जो आरक्षण है ये टिकने वाला, परमानेंट ये दिया जाएगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी देख रहे हैं, सब समाज देख रहा है, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है कि किस तरह से हम इस आरक्षण के लिए ये सरकार काम कर रही है। हो, सकाळपासून मुख्यमंत्री तुमच्या संपर्कात आहेत, नेमकं काय बोलणं चाललं होतं? कारण तुम्ही सकाळपासून नाही, आता बघा आमचं सगळं टीमवर्क आहे। याच्यामध्ये माननीय मुख्यमंत्री मोदयांशी मी माझं बोलणं सुरू होतं, माननीय देवेंद्रजीशी मी बोलणं सुरू होतं। हे सगळं टीमवर्क आहे। हे काही असं नाही की बाबा मी माझ्या मनाने आलो का कोणीतरी एकटा जणांनी सांगितलं, असं नाहीये। विषय खूप महत्त्वाचा आहे, विषय खूप मोठा आहे। आपण बघतायत संपूर्ण राज्यभरामध्ये सगळ्यांचं लक्ष या विषयाकडे त्या ठिकाणी आहे आणि म्हणून राज्यातही शांतता राहावी, सुव्यवस्था त्या ठिकाणी टिकावी आणि शांततेने सगळे प्रश्न मार्गी लागावेत। उगाच शब्दातून शब्द काहीतरी निर्माण होत आहेत, बोलाचाली होते, कोणी कोणावर आक्षेप घेत आहे आणि त्यातून कुठे अशांतता निर्माण व्हावी असं कोणालाही या ठिकाणी वाटत नाही आणि शासन त्या बाबतीमध्ये तर पुढे। म्हणून आम्ही आज स्वतः आम्ही भेटायला या ठिकाणी आलो, बोंबले साहेब या ठिकाणी भेटायला आलो, कारण एखादा चर्चेतून मार्ग निघत असतात। आपण चर्चाच केली नाही, भेटलोच नाही आणि तुम्ही तिकडे आम्ही इकडे, तर मग मार्ग निघेल कसा? गेल्या वेळी मी 3-4 वेळा आपल्याकडे येऊन गेलो, तर त्या यासाठी झालं की मग चर्चा करत राहा। शेवटी प्रत्येक विषयाला सोल्युशन असतंच। असा कुठला विषय आहे का की त्याला सोल्युशनच नाही आजपर्यंत? प्रत्येक विषयाला सोल्युशन आहे, पण त्यावर चर्चा झाली पाहिजे, मनमोकळेपणाने आपण बोललं पाहिजे। चर्चेचा मार्ग जर मोकळा असेल तर कुठेही मग कुठले प्रश्न, म्हणजे किती मोठा असला तरी तो सुटतो असं मानणारा मी तरी आहे। आणि म्हणून मी आज पुन्हा सीएम साहेबांचं माझ्याबरोबर बोलणं झालं, म्हटलं मी जाऊन येतो, मुंबई साहेबांना त्या ठिकाणी सोबत घेतो आणि एकदा बोलून घेऊ ना। त्या बोललोच नाही आपण, मग ते म्हणजे शासन आमच्याशी बोलतच नाही, आमचं अल्टिमेटम संपलंय, 24 तास झाले, चला मग आम्हाला काय करतात मी बघू, वाद त्यातून निर्माण होतात। पण यातून आरक्षण आम्हाला खरंच प्रामाणिकपणे द्यायचं आहे, त्यासाठी शासनाचा या ठिकाणी प्रयत्न आहे आणि म्हणून मी मुद्दामून मनोज जरांगे पाटलांना या ठिकाणी भेटायला। 124 की जो बात की जा रही है उसमें क्या आप आगे की डेट बढ़ा के हमने कहा है कि भाई आरक्षण के लिए सरकार ने जो कदम बढ़ाया है, मतलब जिस गति से सरकार काम कर रही है, अब सब लोग देख रहे हैं, जरांगे पाटिल भी उसको देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है सबको पता है, बड़ी गति से, बड़ी स्पीड से सभी ऑफिसर्स, अधिकारी जो है, सरकार भी है, सीएम, डिप्टी सीएम भी है, और इस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ा देर लगी भी तो चलेगी, नहीं तो हम लोग मतलब जल्दबाजी में कोई और कदम उठा ले, इनके हाथ में कुछ थोप दे कि भाई चलो आपको दे दिया आरक्षण, या ये हो गया वो हो गया, और वापस कोर्ट में जाके इसको नकारा गया, इसको रिजेक्ट कर दिया, तो वापस समाज की भी दिशाभूल होगी, इनकी भी दिशाभूल होगी। हमको जो लास्ट टाइम 2.5 साल में सरकार ने गलती की, हमको वापस उसको दोहरानी नहीं है और इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि थोड़ा समय लगा तो भी चलेगा, लेकिन हमें आरक्षण परमानेंट देना है। ये सरकार की भूमिका स्पष्ट है। किती वेळ हवाय सरकारला सर? किती वेळ हवाय सर?